जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष दिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 107 पर राम आनंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। परम शुद्ध स्वरूप जो आत्मा पूर्ण ज्ञान, अतिशय ज्योतिर्मय प्रभु पूर्ण पद असमान, अतिशय अपनी सत्ता में है पूर्ण ज्योति, सो है सुखमय है सदा परम विमल जगदीश। अतिशय अपनी सत्ता में है पूर्ण ज्योति, तो ही सुखमय है सदा परम विमल जगदीश। आनंद ही आनंद बरस रहा प्रभु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार। आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। परम शुद्ध जो स्वरूप है, आत्मा पूर्ण ज्ञान, जो बहुत पूर्ण शुद्ध है, जिनका स्वरूप जो आत्मा पूर्ण ज्ञान है, अतिशय ज्योतिर्मय प्रभु पूर्ण पद असमान। अतिशय ज्योतिर्मय, अतिशय ज्योतिर्मय, हाँ, जहाँ से सब जगह को ज्योति मिलती है, ऐसे ज्योतिर्मय, बिना जलाए जो ज्योति जलती है, ऐसे ज्योतिर्मय प्रभु पूर्ण पद असमान। अतिशय अपनी सत्ता में है पूर्ण जो ईश। अतिशय, वो संत जब ऐसे शब्द यूज करते हैं वो हमारी तरह नहीं होते शब्द। हम लोग जब ऐसे शब्द यूज करते हैं हम में पिशुनता होती है,
है ना, प्रशंसा कर दी, इतनी लंबी चौड़ी प्रशंसा कर दी। हाँ भाई, फिर प्रशंसा करके उसी समय गिरा सकते हैं, तेरी तो मैं तो हम ये करते हैं। और अगर हमने दुर्गुण करना है, हम इतना जोर जोर की इतनी लंबी लाइन खींच लेते दुर्गुण की कि हम गुणों के भी एरिया में जाके उसे दुर्गुण बना देते हैं। विषमता होती है ये। लेकिन संत जब अतिशय बोलते हैं, उनका महत्व होता है, क्योंकि उनकी बात पूर्ण परफेक्शन में होती है, वो गलत नहीं हो सकते। अतिशय अपनी सत्ता में, अपनी सत्ता में, एक ही की सत्ता है, हाँ, है जो पूर्ण ईश, पूर्ण है, ऊना दूना इम्प्रूवमेंट ये पूर्ण, सो ही सुखमय है सदा, सदा सुखमय है, सदा। ऐसे नहीं आज उदास हो गए, आज ऐसे नहीं ऐसे कल हो गए, ऐसे नहीं ये हो गया, नो, सदा सुखमय है प्रभु, परम विमल जगदीश। हाँ, परम विमल है, परम शुचिता है, परम विमल है, ये है जगदीश, जगदीश, हाँ, जगत के ईश्वर। बहुत बहुत ही सुंदर। और देखिए, ये जो है प्रभु के बारे में बताया है। हाँ, कोई सत्संग जाता है, कोई श्री राम शरणम जाता है, उन्हें अपने प्रभु के बारे में जानना, अपने गुरुजनों के बारे में जानो। कहाँ से जानेंगे? कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कोई 30 साल पहले की बात कहेगा जो ट्विस्टेड हो गई होगी। उनके शब्दों से, कौन है हमारे गुरुजन, उनके ग्रंथ पढ़िए लोगों को, तभी हमें महाराज यहाँ पर अपने ग्रंथों के श्री चरणों में लेके आते हैं। और जो उन शब्दों में जो आनंद है, इट इज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हमारी चर्चा चल रही थी, अनुपमा 4 साल हो गए हैं हमें नियमित ये करते हुए। अभी तो ऐसे हो जाता है, अभी तक वैसे हो जाता है। इमेजिन कीजिए, 4th क्लास का बच्चा कह रहा है, मम्मी मुझे लॉयर बनना था, लॉयर बनना है, लॉयर बनना है, मुझे नहीं अब पढ़ना। क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ना? मैं लॉयर नहीं बना अभी तक। हाँ, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उस डॉक्टर ने 12th में, 11th 12th में, वहां से शुरू हुई होती है, 11th 12th में क्या पढ़ाई की, उसके बाद MBBS में अपने 5.5 साल लगाए, उसके बाद MD करने में, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस, फिर जाके आप उनके पास पहुंचते हैं, वो रिनोन डॉक्टर है। हाउ मेनी इयर्स? प्लीज स्टार्ट फ्रॉम 10th ग्रेड, अब तो 9th ग्रेड, 9th ग्रेड से वो आदमी लगा हुआ है काम करने। हाँ, तब जाके आप डॉक्टर साहब को हैवी फीस देते हैं, है भी, जिससे दिमाग ठीक होना है, जिससे संस्कार ठीक होने हैं, जिससे जन्म जन्म सुधरना है। यू वांट एवरीथिंग इन 4th क्लास। अभी तो वो भूल गए करना, वो अच्छे से जॉब भी वैसी क्वालिटी का नहीं होता। हमें पता है 1st क्लास में धीरे धीरे लिखना शुरू करेगा बच्चा। आप 1st क्लास में बच्चे को ऐसे लिखने को कह सकते हैं, आप स्कूल पहुंच जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई, बच्चे को अभी लिखना नहीं आया और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? या ऐसे तो ग्रेजुअली आते, पहले टीचर्स रटाती हैं ऐसे, फिर जाके कहीं 9th 10th में बच्चे खुद से, कई बच्चे, सब नहीं, इंडियन बच्चे नहीं लिख सकते। इंडियन बच्चों में कमी है एसेज लिखने की, ये विदेश के बच्चे करते हैं एसेज, इंडियन बच्चे बहुत सुंदर याद करते हैं, राइट। और अब इंडियन बच्चों को अपने मन की, अपने अंदर को एक्सप्रेस करना नहीं आता, राइट। तो वो लंबी लंबी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बचपन से अपने भावों को, अपने अंदर जो है, अपनी कल्पनाओं को लिखना नहीं सिखाया।
नहीं लिख सकते, एक लाइन लिखेंगे, लेटर भी एक लाइन की लिखेंगे महाराज को, अपने अंदर जकड़ा हुआ है, राइट। तो इसलिए फिर हम तभी महाराज हमसे प्लानर्स लिखवाते हैं, करते, लिखो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, लिखो, महाराज से बात करो। एक मेरे पास साधक जी आए, वो महाराज से बातें करते थे ऐसे ही, जैसे अभी हम आप और मैं बात कर रहे हैं, सूक्ष्म में बात करते हैं। तो उनके पिताजी, देखिए जिनको ज्ञान नहीं होता, अर्ध ज्ञान कितनी गड़बड़ कर देता है। वो डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने 20 कितने साल हो गए, 15 साल से डिप्रेशन पे लगा दिया, जबकि वह कितनी पॉजिटिव चीज है। और ये चीज हम बच्चों को प्लानर में लिखवाते हैं, महाराज से बातें करो, राइट। पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, महाराज ने नहीं कहा ये करने को, महाराज ने कहा डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। हाँ, तो तभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हिम्मत आए करने की। तो बच्चे करते हैं जब ऐसे होते हैं बात करना, तो कई मैं भी करती हूँ, और वहां से पता चलता है आप कैसे अपने आप से बात कर रहे हैं। कई बार मैं करती थी, बच्चों को होता है ना कि इतने प्यार से बात मम्मा मेरे से ही करती है तो मैं कहूँ क्यूटी पाई, यू कैन डू इट, बहुत अच्छा कर रही है, कम ऑन, बहुत अच्छा कर रही है, स्लो डाउन। तो मुझे आवाज आती, आप मुझे कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं बेटा मैं अपने आप को कह रही हूँ सो अपने आप से प्यार से बात करना, गाली गलोच नेगेटिव ऐसी बात ना करना, प्यार से अपने आप को उठाना सो जब आप अपने आप से प्यार से बात करेंगे तो हम दूसरों से भी ऐसी बात करेंगे। जब हम अपने आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, दूसरों पे भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो उस बेचारे को ले गए डॉक्टर साहब के पास, तो वो महान डॉक्टर साहब कहते ये तो भाई बीमारी है बहुत बड़ी कि तुम अपने गुरु से ऐसे बात करते हो। बेचारा कितने वर्षों से डिप्रेशन में होती हैं। यहाँ की जो चीजें, अरे सूरदास जी, मीरा, ये सब भजनों के रूप में प्रभु से बात करते, वैसे भी बात करते। जब डॉक्टर्स को इन सब चीजों का पता ही नहीं है तो वो तो नहीं इलाज कर सकते। महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, और बल्कि मेडिकल टीम की साइड देखे हुए कहा है कि मेडिकल टीम कहती है भाई हम नहीं इसको क्योर कर सकते, किसी संत के पास जाइए। क्यों? ईर्ष्या का जो ईर्ष्या है, जब हम दूसरों को निकालते हैं, दूसरे पता है महाराज जानबूझ के लाए हैं, उनको जानबूझ के निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कंपटीशन की भावना है, हम दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और जिनको महाराज तैयार करते हैं उन्हें कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपना काम आराम से करते जाते हैं, जहां भी बिठा दें वो काम करेंगे। लेकिन जो उनके साथ आते हैं उनमें हलचल मच जाती है। क्यों? क्योंकि वो वैसा होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, इसलिए दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, पनिश करने की। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या। सो इसलिए ये ईर्ष्या जो है ये डॉक्टर नहीं क्योर कर सकता। ईर्ष्या की जो दवाई है वो इनके पास नहीं मिल सकती। ईर्ष्या की जो चीजें हैं वो आपको संतों से ही, ये अग्नि जो धधक 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 रही है वो शांत हो सकती है। संत बताते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कल एक और किसी बड़ी ज्ञानी साधिका जी से बात करने को मौका मिला, तो प्रश्न पूछ रहे, जब बात की कहते नहीं 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 ये नहीं 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 ओके। और मैंने स्टेप बैक किया, मैंने कहा हाँ अपने आप, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ऑलरेडी उधर होते हैं कि आई नो इट
मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, वैसी आदत हो जाती है ना सबसे पूछने की, पर सबसे सुनने की आदत नहीं होती। सबकी सुन नहीं सकते, वो तो विनम्रता होती है। जब हम सबकी सुनकर सबसे सीख सकते हैं, वो तो बहुत भारी भरकम कृपा होती है। नहीं, मैं तो आई स्टेप बैक, मैंने कहा हाँ प्रभु अपने आप अपने आप बताएंगे, अपने आप बताएंगे। क्योंकि आपको घबराहट हो जाती है जब दूसरा आपको आंसर दे रहा होता है। आपको लगता है कम है, हम नहीं, कम नहीं है, आप कई चीजों में बहुत सुंदर है, कोई मेल नहीं कर सकता, लेकिन हम उसे क्रेडिट नहीं देते हैं। हर चीज, हर गुण प्रभु से है, पर हम उसे क्रेडिट नहीं देते। अगर हम घर अच्छा रखते हैं, घर सुंदर सा रखते हैं, क्योंकि घर वाले उसे क्रेडिट नहीं देते, हम नहीं क्रेडिट देते, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कार्य करवाने के लिए परमेश्वर अपना गुण दे रहे हैं। हर गुण प्रभु से, हर गुण प्रभु से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। सब गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में जय जय राम।